तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने आठवें भाव के स्वामी के बारे में बात की थी। जब आठवें भाव का स्वामी आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होता है तो आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब 9th हाउस की शुरुआत कर रहे हैं और 9th हाउस के लॉर्ड का सबसे पहले हम लेंगे। अगर 9th लॉर्ड प्रथम भाव में स्थित है आपके लगन चार्ट में, तो ऐसे कंडीशन में आप इस प्लेसमेंट को कैसे देख सकते हैं, कैसे इस पर विचार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो 9वें भाव से संबंधित चीज़ें हैं, जो 9वें भाव से संबंधित कार्य हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में होंगे। यानी यहाँ पर कोई भी भाव का स्वामी जब किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपने उस भाव की चीज़ें, अपने उस भाव का कारकत्व वहाँ दूसरे भाव में डिपॉजिट कर देता है। ऐसी स्थिति यहाँ होगी। 9th लॉर्ड अगर लगन में चला गया तो 9th लॉर्ड ने जो 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो 9th हाउस से रिलेटेड कार्य हैं, वो सारे के सारे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल गई, नेचुरली आपको वो मिल गई। तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, एक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, उसको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक कार्य करना बहुत पसंद होगा, दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद होगा। उसके लाइफ में उसका कोई ना कोई गुरु हो सकता है, वो एक बहुत ही विद्वान के रूप में जाना जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और उसको लोग हमेशा मान सम्मान देंगे, उसके व्यक्तित्व की वजह से भी और उसके ज्ञान की वजह से भी। ऐसा जातक अपने घर से दूर रह सकता है कहीं भी, जैसे किसी दूसरे राज्य में, या इवन वो विदेश में भी रह सकता है। अब ऐसी जब स्थिति बन जाए तो जातक अपना अगर घर छोड़ता है, जहाँ पर भी वो अगर जन्म लेता है, वहाँ से अगर वो कहीं दूर रहता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, या इवन वो विदेश में भी रहता है, तो जातक को बहुत अधिक सफलता मिल सकती है अपने जीवन में, वो सफल हो सकता है। अब ऐसा जातक लक का साथ कैसे प्राप्त करेगा? जब वो 9th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो वो उसके लिए एकदम लक का साथ उसको तभी मिलेगा। अब 9th लॉर्ड जो कि लगन में गया है, तो 9th हाउस में आपके राशि कौन सी है, सबसे पहले तो आप ये देखें, और वो जो ग्रह है वो कौन सा है। तो ग्रह के ऊपर यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमेशा ही, तो ग्रह का इम्पोर्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में अब 9th हाउस का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बढ़ गया, क्योंकि 9th लॉर्ड ने आपके लगन में ही प्लेसमेंट बना दी अपनी। तो लगन में जब इस प्रकार से प्लेसमेंट बनती है 9th लॉर्ड की, तो इससे पूरे आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, और ये जो व्यक्तित्व पर असर है ये आपको पूरी लाइफ प्रभावित करता है। भले ही उस भाव के स्वामी की या उस ग्रह की दशा आ रही है, नहीं आ रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी पूरी बॉडी को, आपकी मानसिकता को, आपके पूरे शरीर को वो चीज़ें मिली हैं, नेचुरली वो चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में जातक अगर 9th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करेगा, 9th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेगा, वो उसको अपने जीवन में अगर अपनाएगा, तो ऑटोमेटिकली जातक अपने भाग्य को एक्टिवेट कर रहा है इस तरीके से। अब आपको ज़्यादातर ऐसी पुस्तकें पढ़ना पसंद होगा जिसमें, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं उनके विचार रहते हैं, उनकी जीवनियाँ, उनकी कुछ लिखी हुई उनकी पुस्तकें रहती हैं, या उन्होंने कोई भी विचार दिया है, उन्होंने कोई भी अवधारणा दी है, विचारधारा दी है, तो उसके बारे में जानना, सीखना, समझना, ये सब। ऐसे जातक ज़्यादातर आपको धार्मिक कार्य करते हुए मिल सकते हैं। अगर 9th हाउस में आपके गुरु की राशियां हैं, या मान लीजिए अगर वृश्चिक राशि भी है या कर्क राशि हो, तो भी ऐसी संभावना बनती कि आप ज़्यादातर आध्यात्मिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। तो अब आपको जो धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज है, जो धार्मिक जो ज्ञान है, वो प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको नेचुरली मिला है। बस आपको उसको प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने कोई भी बुक उठाई और उसको रीड किया, और आपकी जो कैचिंग पावर होगी, वो जो आपने रीड किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको कैच करने की इतनी ज़बरदस्त क्षमता आपको मिली है आपके कुंडली के हिसाब से। अब जो आपका 9th लॉर्ड है वो आपके 7वें भाव को भी एस्पेक्ट करेगा। अब अगर जुपिटर जैसा ग्रह है तो फिर तो वो 5वें, 7वें और 9वें को भी एस्पेक्ट करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये भी माने कि सभी ग्रहों की जैसे 7वीं दृष्टि होती ही है, तो निश्चित रूप से आपका 9th लॉर्ड कोई भी ग्रह बन जाए, लेकिन वो 7वें भाव को तो एस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे में वो 7वें भाव पर भी अपना पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का जैसा भी इफेक्ट वो डालेगा। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर केस में आपको जो 9th लॉर्ड है वो लग्नेश का मित्र ही देखने को मिलता है।
ऐसी कंडीशन में अब लगन में अगर वो ग्रह बैठा है 9th लॉर्ड, तो लगन के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है वो 7th जो भाव के स्वामी हैं उनके साथ उतना मित्रवत नहीं हो। लेकिन फिर भी क्योंकि 9th लॉर्ड होने के नाते वो 7वें भाव को जब एस्पेक्ट करेगा, ऐसी कंडीशन में आपकी एक अलग प्रकार की छवि बनेगी लोगों की नज़र में। जीवन साथी की मदद से आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकेंगे। विवाह के पश्चात आपके जीवन में बहुत प्रगति होगी, लेकिन इसके लिए आपको आपका 7वां भाव देखना बहुत अहम होगा, सप्तमेश को देखना बहुत अहम होगा, और साथ साथ में आपको ये भी देखना बहुत अहम होगा कि जो आपका 9th लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी है। तो वो जिस भी अन्य भाव का स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड काम भी आपको अवश्य करने चाहिए, और उस भाव से रिलेटेड चीज़ें भी आपको नेचुरली मिली हैं। अब यहाँ पर ग्रह पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका 9th लॉर्ड अगर चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। चंद्रमा आप में स्पिरिचुअलिटी लाएगा, आध्यात्मिक गुण लाएगा, एक अच्छा उदार व्यक्ति आपको बनाएगा, और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति आपको बनाएगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। तो बृहस्पति अगर है तो बृहस्पति आपको थोड़ा ज़िद्दी भी बनाएगा, लेकिन चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदार बनाएगा, आपके व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा सीधा बनाएगा। इसी तरीके से अगर सूर्य है तो सूर्य आप में ज़्यादा से ज़्यादा ईगो लाएगा, लेकिन सूर्य आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी देगा, आपको हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी प्रकार से मंगल जैसा ग्रह है तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा फायर देगा। तो पर्टिकुलर आपको इस प्रकार से ग्रह के हिसाब से भी विचार करना चाहिए। अब क्या आपके लगन में कोई भी अन्य ग्रह उस ग्रह के साथ स्थित है आपके 9th लॉर्ड के साथ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी ग्रह आपके लगन में उस 9th लॉर्ड के साथ स्थित है तो अब वो कौन कौन से भावों का स्वामी है आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है बेसिकली ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ज़्यादातर केस में ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देगी आप।